हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों 12वां क्लास है। तो अगर पीछे आपने 11 क्लास नहीं किए हैं दोस्तों, यानी 11 वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए ताकि कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना बचे। दूसरी बात को दोस्तों कि अगर आपको पता है कि जो ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जो बुक है दोस्तों राकेश यादव सर का एक बुक है, आपको पता होगा। इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आप इस पूरे बुक को अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मैथ पूछे जा रहे हो और यहाँ से क्वेश्चन आपसे ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दोस्त दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको गारंटी है दोस्तों कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एकदम आसानी से समझेंगे हम लोग हर एक सवाल को और एकदम अच्छी तरह से समझेंगे हर एक सवाल को। बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। और अब सपोज करिए दोस्तों कि क्या कहा है कि यदि ये किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% क्या होती है, हानि होती है। तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मतलब अंकित मूल्य को 2/3 में बेचा जाए, मतलब ऐसे हम कहें कि अगर जो आपका अंकित मूल्य है इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। तो जो अंकित मूल्य है अगर वो 3 है, ठीक है, तो जो इसका एसपी है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एसपी कितना, 2 हो जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा गया है। तो अगर अंकित मूल्य 3 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि इसको कितने परसेंट की हानि होती है, 10% की हानि होती है। ठीक है, आपसे पूछा गया तो अंकित मूल्य पर इसको बेचे तो कितने परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता करना होगा दोस्तों कि इसका सीपी क्या होगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, चूँकि ये रेशियो है तो अगर हम यहाँ पर 30 कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 कर देते, यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है इसको कितने, 10% की हानि हो रही है। अब 10% की हानि का मतलब क्या है दोस्तों, अगर कोई 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 का सामान है और उसको 9 में क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है। यही होता है 10% हानि का मतलब। 10 का सामान है और 9 में, एक कम करके बेचा गया है, 9 में बेच दिया गया है। अब क्वेश्चन गौर से समझिएगा। यहाँ पर अगर देखें तो बेचा कितने में गया है, 20 में बेचा गया है। और यहाँ पर देखें तो कितना में बेचा गया है, यानी अगर यहाँ से हम देखें दोस्तों, यहाँ से अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकालें, सीपी और एसपी का जो रेशियो निकालें तो यहाँ से जो रेशियो मिल रहा है, 10 के सामान को 9 में बेच दिया जा रहा है, यानी 10% की हानि पे बेची जा रही है। लेकिन अब दिक्कत क्या है दोस्तों कि हमको ये नहीं पता, चूँकि सीपी तो दोनों जगह सेम होने चाहिए। यहाँ पर सीपी कितने हैं, 9 है, और यहाँ पर सीपी कितने हैं, 20 है, तो सेम तो है नहीं। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये काम हो गया। और इधर भी हम काम कर लेंगे भाई, इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें भी आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 20 दहा में कितना हो जाएगा, 200। 20 दहा में कितना आ जाएगा भाई, 200। और ये 9 दूना कितना आ जाएगा, 18, यानी 180 हो जाएगा, यानी सीपी कितना हो गया, 180 हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए तो 9 से गुणा किया है तो 9 3 का कितना हो जाएगा, 27, यानी 270 हो गया।
और 9 दूना कितना 18 यानी 180 हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो जो SP है आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, यानी 200 का सामान था 180 में बेच दिया गया और इस पे लिखा कितना गया है, 270 लिखा गया है। 200 का सामान 180 में बेचा गया है और 270 इस पे लिखा गया, यानी अंकित मूल्य कितना है, 270। अब आप हमको ये बताइए, अगर आप 270 पे बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको फ़ायदा कितने का हो गया, तो आपको जो प्रॉफिट हो गया 270 पे बेचने के लिए, क्योंकि 270 का 200 का सामान था आपको और 270 में आपने बेच दिया, यानी अंकित मूल्य पे क्या कर दिया, इसको बेच दिया। तो 270 माइनस कितना हो गया, 200, यानी यहाँ से पी का मान क्या निकल गया, 70 निकल गया। पी का मान कितना निकल गया, 70 निकल गया। अब जब पी का मान 70 निकल गया दोस्तों, ठीक है, पी का मान कितना निकल गया, 70 निकल गया। तो अब प्रॉफिट आपसे पूछा गया है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्रॉफिट आपको कितने का हो गया, 70 का हो गया, और कितने पे प्रॉफिट हुआ है, तो 200 पे प्रॉफिट हुआ है। तो 200 पे अगर 70 का प्रॉफिट हुआ है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 2 से 2 से क्या हो गया, 2 जीरो खत्म, और 70 से अगर 2 को काट देते हैं, 70 को 2 से काट देते हैं तो 35 आ जाएगा, यानी आपको 35% का क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया है। कितने परसेंट का, 35% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप इसको क्या करते हैं, अंकित मूल्य पे बेच देते हैं तो 35% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर अगले क्वेश्चन की आप बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति है, एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसको करने के दो तरीके हैं। एक जो इसका तरीका है दोस्तों, ऑप्शन से कर सकते हैं, और एक इसका जो है ट्रिक है। ऑप्शन से करेंगे दोस्तों तो आपको बेटर होगा, और ट्रिक से भी करेंगे तो कोई दिक्कत, मतलब तब भी तो बेटर होगा। ट्रिक से कैसे करना है, देखिए इसको क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का लाभ हो रहा है, उसके क्या है, लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, परसेंट लाभ। यानी मतलब अगर 100 रुपया का, अगर 50 रुपया उसका मूल्य है, लागत मूल्य है, तो 50% का भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब जितना लागत मूल्य है उतना परसेंट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो करने के दो तरीके हम दोनों देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम सिंपल वाला तरीका देख लेंगे। जैसे 75 क्या है, 75 है यहाँ पर, इसका 2 फैक्टर कर लेते हैं। 2 फैक्टर इस तरह से करते हैं दोस्तों कि इनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 75, और इनके बीच का गैप कितना हो, 10 हो। बीच का गैप कितना हो, 10 हो। तो आपको पता है 15 25 कितना हो गया, 75, और बीच का जो गैप है वो कितना है भाई, 10 है। यानी 15, यानी 5 गुणे क्या हो जाएगा, 15, यानी 15 25 कितना हो गया, 75। चूँकि प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो अब एक काम करना, कुछ इसके सामने आप जीरो लगा दीजिए यहाँ पर। जब आप यहाँ पर जीरो लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो छोटा वाला वैल्यू लेते हैं उसी को लेते हैं। यानी 50 के समान, यानी जो उसका अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपये है। कितना है भाई, इसका अंकित मूल्य कितना निकल गया, 50, मतलब जो इसका क्या पूछा गया है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 50 रुपया हो जाएगा। तो हमेशा यही काम करना है, आपको इसको 2 फैक्टर कर लेने हैं, और दोनों फैक्टर को क्या करने हैं भाई, इस तरह से करने हैं कि जो उनके बीच का गैप हो वो कितना हो, जो बीच का गैप हो कितना हो, 10 हो, ठीक है। तो यहाँ से बीच का गैप आप देख सकते हैं, 15 और 5 के बीच का गैप कितना है, 10 है। अब आपको यहाँ पर जीरो बढ़ा देने हैं। तो जो ऑप्शन, चूँकि लाभ हो रहा है ना, तो लाभ के केस में क्या हो जाएगा, 50 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट हो गया। दूसरा, इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, अब इसमें से एक एक ऑप्शन चुनते हैं। तो हम अगर 50 को चुन लेते हैं दोस्तों, तो आपको पता है 50 का आपने खरीदा है और इसको बेचा है 75 में। अब आपने मान लिया कि आपका जो अंकित मूल्य, जो क्रय मूल्य है वो 50 है। अब इसका 50% निकालेंगे तो जो लाभ मिलेगा वही होगा। तो 50 का जो 50% है दोस्तों, यानी दो जीरो खत्म, यानी लाभ कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25, इसका क्या आ गया, लाभ आ गया, ठीक है। लाभ इसका हो गया 25। अब देखिए ध्यान से, आपने 50 का सामान खरीदा और उस 25 के लाभ पर बेच दिया, तो आना चाहिए कितना, 75, और 75 आ भी गया, क्योंकि आपको पता है कि आपको 75 रुपये में क्या करना है, उसको बेचना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है इस तरह से भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चेक, मतलब सभी ऑप्शन को क्या करने होंगे, बारी बारी से चेक करने होंगे, जिसके बाद आपको जो आपको उचित
क्या हो, वैल्यू हो, उसको आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपको पता चल गया ना किस तरह से करने हैं। जो आप चुनेंगे उसका उतना परसेंट निकालेंगे और फिर उसमें जोड़ेंगे। तो अगर 75 मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिला तो वो सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो एक व्यापारी जो है 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी वही हाल है कुछ इस तरह से। एक व्यापारी है जो 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर जो आपको करने का तरीका है दोस्तों, आपको ऑप्शन से ही करने होंगे, क्योंकि ऑप्शन से करेंगे नहीं तो सवाल बहुत ही बड़ा हो जाएगा और बहुत ही लेंदी हो जाएगा। जबकि परीक्षा में आपको चाहिए कि सवाल कितने ही कम टाइम में क्या हो, सॉल्व हो। तो 27 रुपये ये मतलब वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य की 10% लाभ पर बेच देता है। तो देखिए अब बात समझिएगा, वस्तु को 27 रुपये में खरीद रहा है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दे रहा है। अब मतलब 27 रुपये में खरीदा है। हम मान लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर, वैसे सबको देख सकते हैं, क्योंकि 10% लाभ है, चूँकि आपको पता है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा विक्रय मूल्य कितना है भाई, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 30 है। तो जो विक्रय मूल्य 30 है दोस्तों, ऐसा मान लेते हैं, तो लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य का 10% लाभ हुआ है। तो चेक कर लेते हैं क्या बात सही है कि नहीं सही है। अगर विक्रय मूल्य आपका 30 है तो आपने 27 का खरीदा है और आपने 30 में बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हो गया, 3 का लाभ हो गया। अब चेक करेंगे क्या 30 का 10% 3 होगा, तो आप सिंपल सी बात है चेक कर सकते हैं। तो 30 का 10% कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब जो हमने माना है वो क्या है, राइट माना है। क्योंकि यहाँ से भी हम देख रहे हैं तो जो लाभ है 3% आ गया और 3 आ गया, और यहाँ से भी लाभ कितना आ गया, 3 आ गया। तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो कुछ उसी टाइप से क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और फिर आपको ट्रिक से भी कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि एक घड़ी को 140 में बेचा गया है, यदि प्रतिशत लाभ जो है आंकिक रूप से घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर देखिए, जब भी प्रतिशत लाभ घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हम ये वाला मेथड लगा देते हैं। हम कौन सा मेथड लगाएंगे, 144 का क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो जब 144 का फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो किस तरह से इसका फैक्टर होगा, आप क्या कहते हैं कि इनको जब इस तरह से फैक्टर करिए कि घटाने पर कितना आ जाए, घटाने पर आ जाए 10। इसका फैक्टर करने जाएंगे दोस्तों तो दो तरह से फैक्टर होगा, 8 होगा है ना, और 18 होगा। 18 बटे 144 कितना होता है भाई, 18 बटे 144 होता है। अब यहाँ से चूँकि लाभ का केस है दोस्तों, तो हमसे जो छोटा वाला वैल्यू है वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो लाभ के केस में हम हमेशा यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा देंगे। मतलब जो छोटा वाला वैल्यू है वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी इसका आपका 80 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इसको दूसरे तरह से कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका हो गया, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर अगर 18 में से 8 जगह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब बीच का जो डिफरेंस है वो 10 ही होने चाहिए। इस तरह से फैक्टर आपको करने होंगे। जब इस तरह से आप फैक्टर करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ मिल जाता है 80। अब इसको ऑप्शन से चेक कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चूँकि जितना आपने क्रय मूल्य रखा है उतना ही परसेंट क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, अगर आप क्रय मूल्य को 80 रखे हैं दोस्तों, कितने रखे हैं भाई, क्रय मूल्य को आपने 80 रखा है, तो अगर देखिए 80 का अगर हम 80% निकालें, चूँकि आपको देखिए 144 है, 144। अब 144 में आपको क्या करने हैं भाई, बेचने हैं 140 में, ठीक है। और मान लीजिए आपने 80 रुपया में ख़रीदा है, तो आपका जो लाभ हो गया यहाँ पर 4 हो गया और 14 में से 8 जाएगा 6, यानी 64 का लाभ होना चाहिए। अब देख लीजिए, क्या 80 का 80% जब आप निकालेंगे तो क्या 64 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, ख़त्म। और 8 बटे कितना आ जाएगा, 64, यानी 64 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 64 आपका क्या हो गया, राइट आंसर। मतलब 64 यहाँ से भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चाहे आप इस तरह से करिए और चाहे आप इस तरह से करिए, दोनों चीज़ें क्या हैं भाई, एक ही हैं और आराम से कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 140 रुपये में 90 बाल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की क्या होती है, हानि होती है। देखिए 144 में आप 90 बाल पेन बेच रहे हैं। इसका करने का एक तरीका है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको पता है अगर 144 में कितने बाल पेन बेच रहे हैं, 90 बाल पेन बेच रहे हैं, तो 140 में, 44 में नहीं, तो एक बाल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो एक, देखिए आप बेचा जा रहा है दोस्तों, ये पर ध्यान से समझिएगा, यानी बेचा ये जा रहा है कि 190 बाल पेन, 90 बाल पेन को बेचा जा रहा है 140 में। तो एक बाल पेन को कितना बेचा जाएगा, एक बाल पेन को बेचा जाएगा 1/140 बटे कितना, 90। अगर इसको आप और कैंसिल करना चाहें तो 0 से 0 ख़त्म कर सकते हैं, यानी एक बाल पेन का मूल्य निकला। देखिए दोस्तों ये क्या निकला है, ये निकला ये है कि एक बाल पेन को आपने 14/9 रुपये में क्या कर दिया है, बेच दिया हुआ है। ठीक है, एक बाल पेन को। अब आपसे पूछा गया कि इस पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो ये इसका एसपी हो गया। और हानि के केस में अगर सीपी निकालते हैं दोस्तों, तो कैसे निकालते हैं, सीपी निकालते हैं तो कितने परसेंट का हानि है, तो 20% की हानि है। तो 100 - 20 कर देंगे, यानी 80 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, पैसा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको अच्छी तरह से, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको 20% की लाभ कमाने हैं तो 96 रुपये में कितना बेचेंगे। तो देखिए लाभ कितने कमाने भाई, 20% का। तो जब 20% का लाभ लगाएंगे तो यानी 120 का सामान, 100 का सामान क्या 120 में बदल देंगे, बेच देंगे। तो 120 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 100 खत्म हो गया और 10 से 10 खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको देखिए, आपको कहा यह जा रहा है कि आप बताइए कि 96 रुपये में आपको कितना बेचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 140 में आपने कितना बेच रहा था, 90 बेच रहा था। अब इसको 14, देखिए ध्यान से, अब इसको हम 196 कैसे बने, मतलब 96 रुपये में बेचना है। तो 96 रुपये में बेचने के लिए भाई 96 कैसे होगा, 1 सेकेंड दोस्तों, 144/9, यहाँ पर क्या है 140 है, सॉरी 44 नहीं 140। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखें तो 100 ख़त्म, हाँ, यानी ये आपका हो जाएगा 140। ठीक है, बट्टे कितना 9 और फिर गुणे 12 बट्टे कितना 8, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कुछ कटने वाला तो है ही नहीं। तो अब आप यहाँ देखें तो इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, तो सिंपलीफाई करने से कितने, 4 से कितने बार में, 3 बार में, और 4 से कितने बार में, 2 बार में। ठीक है, 4 से 2 बार में। आपसे क्या पूछा है, 96 रुपये में कितने बाल पेन खरीदने होंगे। तो 96 रुपये में कितने बाल पेन बेचने होंगे। ठीक है, 96 रुपये, यहाँ पर 140 में बेचा गया है 90, सही तो है भाई। फिर दिक्कत 20% का इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, 120% का लाभ, सही तो है सब। तो अगर यहाँ पर देखें तो 3 से भी काट सकते हैं। 3 से कितने बार में, 3 त्रिका 9, और 2 से कितने बार में, 7 बार में, 70। अब देखिए एक क्या हो गया, बराबर हो गया, ये 70 बटे कितना 3 के, 70 बटे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 8, सही है। 70 बटे कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि 70 रुपये में आपने 3 कलम बेचा है। कितने में भाई, 70 में, ओ कुछ गलत